चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। काफी इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने बचपन में बहुत सारे किए हुए हैं। जब हम एलसीएम निकालते थे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते थे, तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, हमने इन नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर हमारे पास में हैं, हमने इनमें से हर एक को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो ये नंबर है इसे यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पे तब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसा हम बचपन में एलसीएम निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो हमने 140 को लेना है। ठीक है, 140 को हमने ले लिया। अब 140 को यहाँ पर लिख लिया हमने। अब हमने करना क्या है, जैसे हम बचपन में एलसीएम निकालते थे ना नंबर का, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 270 जा हो जाएगा 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 से जो थोड़ा सा बड़ा प्राइम नंबर होगा उससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, है ना। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 भी प्राइम नंबर होता है, उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 हो जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 भी प्राइम नंबर होता है ना। तो देखिए 140 का यहां पर हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 का हमारे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब 2 यहां पर 2 बार है तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 2 2 बार है तो हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर, फिर इंटू में है 5, फिर इंटू में है 7। तो हमारा 140 यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखा दिया। ये सब यहां पर प्राइम फैक्टर्स है 140 के, तो यहां पर हमने 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिखा दिया। तो ये आ गया इस पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में नंबर है 156। ठीक है, हमने पहले इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। यहां पर लिखते हैं 156, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 39, है ना। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम इससे बड़े वाले प्राइम नंबर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से ये जाएगा, है ना, 13 1 जा 13। तो ये आ गया हमारे पास में 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब देखिए 2 यहां पर 2 बारी है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 3 है, फिर 13 है। तो ये आ गया 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 3825। ठीक है, हमने 3825 को लेना है एंड इसका यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में है 5, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, अब इन डिजिट्स का सम करते हैं, तो 3 + 8 हो जाएगा 11, 11 + 2 हो जाएगा 13, 13 + 5 हो जाएगा 18। तो इनका सम हो जाएगा 18। 18 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2, 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा 15, है ना, इतना आएगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, है ना, इतना आएगा। अब देखिए यहां पर आ गया हमारे पास में 4 2 5, 4 + 2 होता है 6, 6 + 5 होता है 11, 11 3 से डिवाइड होता नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट में है 5। ठीक है, 5 8 जा 40, बचेगा 2 एंड 5, 5 5 जा 25। ठीक है, अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, बचा 3 एंड 5, 5 7 जा 35। ठीक है, अब यहाँ पर 17 आ गया। 17 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम 17 से ही इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 1। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर अब हमारे पास में आ गया, और वो आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हमारे पास में आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 यहां पर 2 बारी है। ठीक है, 3 यहां पर 2 बारी मल्टीप्लाई में है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 यहां पर 2 बारी मल्टीप्लाई में है, तो 5 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। 17 एक बारी है, तो यहां पर आएगा 17। तो 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हमारे पास में आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो यहां पर हमने 3825 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म पे लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में जो नंबर है वो है 5005। ठीक है, हम
5005 को यहां पर लेंगे एंड इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट में यहां पर 5 है तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 5 + 5 10 होता है, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं, तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 × 5, फिर 0 0, फिर यहां पर आएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया 1 0 0 1, 5 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 5 से बड़ा जो दूसरा प्राइम नंबर होता है वो होता है 7, तो चलिए 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 = 7, बच गया 3 0, 7 4 = 28, 2 1, 7 3 = 21, तो ये 7 से डिवाइड हो गया। अब यहां पर आ गया 1 4 3, ये 11 से डिवाइड हो जाता है, तो 11 1 = 11, बच गया 3 and 3, 11 3 = 33, यहां पर आ गया 13, तो ये 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 × 7 × 11 × 13, तो हमारे पास में 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आ गया हमारे पास में इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये आ गया 4th पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का 5th पार्ट। क्वेश्चन के 5th पार्ट में हमारे पास में जो नंबर है वो है 7429, ठीक है। अब ये काफी बड़ा सा नंबर है एंड ये थोड़ा सा स्पेशल केस भी है, बड़े बड़े प्राइम नंबर से ये डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपने इसके डिवीजन को, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ठीक है ना, ताकि आपको हेल्प हो जाए ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देखिए हमारे पास में है 7429, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, तो हम करेंगे इसको 17 से डिवाइड। सबसे पहले 17 से डिवाइड होगा। 17 4 × 68 होता है, बचेगा 6, 6 and 2 हो जाएगा 62, 17 3 × 51 होता है, 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो आएगा 11, 11 and 9 हो जाएगा 119, 17 7 जा होता है 119। तो जब हम 17 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आएगा 437, ठीक है। अब जो ये नंबर है 437, इसे हम 19 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 19 से डिवाइड होता है, ठीक है। 17 के बाद में ये 19 से डिवाइड होगा। 17 से पहले ये किसी भी नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो सकता था, तो हमने सबसे पहले इसको 17 से डिवाइड किया, आया 437। अब हम 437 को 19 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर जो है ये किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 19 से पहले किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 19 से ये डिवाइड होगा, ठीक है। 19 2 जा होता है 38, बचेगा हमारे पास में 5 and 7 57, 19 3 जा होता है 57। अब यहां पर आ गया 23 जो कि एक प्राइम नंबर होता है, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि आया 17 × 19 × 23। तो हमारे पास में 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 17 × 19 × 23, ठीक है। तो यहां पर हमने 7429 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पे दिखा दिया। यहां पर हमने 7429 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म पे यहां पर दिखाया है, तो ये आ गया हमारे पास में 5th पार्ट का फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक है। इजी सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे एंड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके सॉल्यूशंस भी जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।